सेशंस के होते हैं हर थर्सडे और सैटरडे, वो इसी पर्पस को फुलफिल करने का एक हमारा एफर्ट है। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल द मेंबर्स ऑल्सो जो जिन्होंने हम पर फेथ रखा, और वो हर थर्सडे और सैटरडे आते हैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। कहते हैं ना, नॉलेज जब तक एक्शन नहीं की जाए उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज अ टोटल वेस्ट। So we are grateful to all the speakers also. And today we have Dr. Shikha Gupta. She is a naturopath expert. And today she is going to tell us about the concept of fasting and diet in naturopathy, of course. So let us welcome her. Help me welcome her. Thank you, Shikha ji, for taking out time for us, for our members. And we are really eager to listen to you. Ashuji, you have something to say? Please welcome. Yeah, thank you all of you for joining today's session. And every Thursday and Saturday we have these very important sessions, and we try to bring as much as possible ki har tarah ke sessions ho from different professions so that all of you can benefit out of it. And today's session we have got Dr. Shikha Gupta from Lucknow. She is a well-known person, a very experienced person into naturopathy, into wellness, and she's got a lot of important things to share today. Shikha, all the best. Please start your session. Just wait for a minute. All of you, please come on the camera so we can click a photograph and share in the group. Just थोड़ी देर के लिए आप लोग आ जाइए कैमरे पे. राखी, Shikha, and other people also. Yes. So they can take a nice photograph. Shikha, photograph ले लो और शानू को आप भेज दो. Just take print screen and मेरे नंबर पे आप पेस्ट कर दीजिए WhatsApp पे. It will reach. Just want to see all the smiling faces because you have joined the session, very important session. Just want to see all your teeth. You want to see if you have got your teeth intact. अपने दांत दिखाइए. That's great. सब आते हैं. That's great. तो शिखा हो गया. Still the people are joining. That's great. Okay. So Shikha, please share the photograph with Shanu and start your session. All the best. Thank you. I am very much thankful to Ashu Chopra ji and Shanu Arora ji and all members of Live Life Coincides. आई नो बहुत ज्यादा व्यस्तता के चलते मैं इस ग्रुप पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, बट कभी कभी समहाउ मैं आप सबको देखती सुनती रहती हूँ. सो आज आपने मौका दिया हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा कि आपने शेयर किया कि मेरा एक्सपर्टाइज नेचुरोपैथी से है, और नेचुरोपैथी एक कला ही नहीं, एक विद्या ही नहीं, एक थेरेप्यूटिक वे है जीने का, जिससे हम ना सिर्फ हेल्दी रह सकते हैं बल्कि अपनी बहुत सारी डिजीजेस को भी ठीक कर सकते हैं. वेलबींग का तो ये हिस्सा है ही, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप अपनी बहुत सारी डिजीजेस का मैनेजमेंट इससे कर सकते हैं. ये बहुत कम लोग जानते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते हैं कि सिंपल अगर हम सात्विक खाना खाएं, वैदिक खाना खाएं और जीरा अजवाइन पानी पी लें, यही नेचुरोपैथी है. बट इससे बहुत बियॉन्ड है नेचुरोपैथी, जिसमें हम पानी के एप्लीकेशंस, हाइड्रोथेरेपी में वाटर एप्लीकेशंस करते हैं, मड एप्लीकेशंस करते हैं, और ये सारी चीजें सनबीम थेरेपी के एप्लीकेशंस करते हैं. देन बात आती है डाइट की बात आती है, बट एक टाइम पे हमारी डाइट भी काम नहीं करती. ऐसे समय पे हमें फास्टिंग पे काम चलाना पड़ता है. मतलब बिल्कुल ही कुछ मत खाइए और नेचर के पास छोड़ दीजिए. और सिर्फ नेचर के पास भी नहीं, आपको नेचर को थेरेप्यूटिकली आपके पास लाना होता है हमें, कि मड का साइंटिफिकली किस तरह से आपके पास आके एप्लीकेशन किया जाए कि आप ठीक होने लग जाएं. किस तरीके से हम मड को लिवर पे रखें कि लिवर हेल्थ रिजनरेट होने लग जाए. बट बहुत दुख की बात है कि मेरे पास जो आते हैं वो मोटी सी फाइल लेकर के आते हैं. जब लिवर बिल्कुल खराब हो चुका होता है तब आते हैं. जब डॉक्टर ट्रांसप्लांट कह देता है दोनों नीज का या लिवर का, वो तब आते हैं नेचुरोपैथी में. तब क्यों नहीं आते जब कोल्ड कैफ हो रहा है, तब क्यों नहीं आते जब कफिंग हो रही है और हमारी ठीक नहीं होती. तो ये थोड़ी सी सोच बदलने की बात है कि अगर हम फर्स्ट एड की तरह नेचुरोपैथी में पहले जाएंगे तो यकीन मानिए क्रॉनिक इलनेसेस होंगी ही नहीं. क्रॉनिक इलनेस इसलिए हो रही है क्योंकि हम फर्स्ट एड के तौर पे एलोपैथी का यूज कर रहे हैं, और जब हमें एलोपैथी का यूज करना चाहिए तब हम नेचुरोपैथी में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं बचा.
बॉडी को आप जितना नेचुरल टाइम पे लाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स नेचुरोपैथी देती है। और थोड़ा थोड़ा बॉडी उसकी एडिक्ट हो जाती है जब आपकी बहुत ज्यादा मेडिकेशन से, तो वहां पर नेचुरोपैथी बहुत स्लो हो जाती है, काम करना उसका कम हो जाता है। इसीलिए जब कभी कोई भी व्यक्ति हमारे पास इनिशियल स्टेज में आता है तो उसको हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। सो एक बार को मैं पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग नेचुरोपैथी लिया है या उससे परिचित हैं? सो प्लीज शो योर थंब। ट्रीटमेंट लिया है नेचुरोपैथी, ना सिर्फ सुना है, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट अपनी बॉडी पे फील किया है। ओके ममता सिंह जी। 2 शिखा मोदी। ओके बस अगेन बहुत दुख की बात है कि मैं जब कभी भी किसी भी सेमिनार्स में या कहीं जाती हूँ, मेरे पास 5% 2% लोग ही होते हैं, इसमें से भी जितना क्राउड है उससे 2% ही कहेंगे। आकांक्षा मिश्रा जी मेरे यहाँ ही लिया है शायद। सो लखनऊ से हैं आप। सो जाके नेचुरोपैथी फील कीजिए, आनंद की बात है, तब आप समझ पाएंगे कि नेचुरोपैथी क्या चीज है। क्योंकि उसको आप मैं कितना भी पढ़ा लूं पर आप उसको घर में महसूस नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं ग्लोबल लर्निंग देती हूँ कि हर व्यक्ति को, हर घर के एक व्यक्ति को नेचुरोपैथी आनी चाहिए। सो अगेन मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे आज, डाइट एंड फास्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी। हमने ये इसलिए चूज किया, जब आशु जी ने हमसे डिस्कस किया सेशन लेने को, तो मैंने इसलिए चूज किया ये टॉपिक बिकॉज नवरात्रि आ रही है और हम सबको बड़ी ऊर्जा रहती है कि हम फास्टिंग करें इस दौरान, और न सिर्फ संकल्प सिद्धि करें, क्योंकि वो तो हमारा धार्मिक रिचुअल है जिसके थ्रू हमें ये सिखाया गया है या हम ऐसा ही सुनते आए हैं मनोकामना पूर्ण के लिए। पर साइड बाय साइड हमारी इच्छा रहती है कि हम वजन कम कर ले जाएं जल्दी से, और एक और इच्छा रहती है जो थोड़ी ज्यादा जागरूक है, स्पिरिचुअल है, वो ये समझ पाते हैं कि मैं अपने शरीर को एटलीस्ट डिटॉक्स कर पाऊं उन दिनों। तो ये बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो आइए धीरे धीरे समझते हैं कि हम कैसे डाइट कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक फास्टिंग रेजिमेन को फॉलो कर सकते हैं आने वाली नवरात्रि में। तो आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पेपर पेन भी लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा अलग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम जनरल पब्लिक इस तरीके से सोचते नहीं है जैसा मैं बोलने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरोपैथी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो फास्ट डाइट का है वो है कि डाइट शुड बी अल्कलाइन। और अगर हेल्दी रहना है, आप सभी प्लीज बोलने के बाद म्यूट, अदरवाइज सबको म्यूट करने से दिक्कत होगी। हर कोई अपने को चेक करे कि आप म्यूट हो, बिकॉज आपकी तरफ से थोड़ी थोड़ी आती हुई आवाजें भी डिस्टर्ब करती हैं और लोगों को भी। सो सबसे पहले अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें 80% अल्कलाइन डाइट और 20% एसिडिक डाइट चाहिए। अब 2 शब्द मैंने कहे कि अल्कलाइन डाइट क्या है और एसिडिक डाइट क्या है। अगर हम पहले तो अल्कलाइन डाइट को समझे, जो भी चीज गॉड मेड है, जो ईश्वर ने बनाई है, वो अल्कलाइन है, और जो हमने बनाई है, मैन मेड है, वो एसिडिक है। तो कैसे पहचानेंगे? अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मैदा और गेहूं का ज्वारा, इनमें से अल्कलाइन कौन है और एसिडिक कौन है? सिंपल सी बात है, मैदा हमने बनाया है और गेहूं का ज्वारा ईश्वर ने बनाया है। गेहूं बो देंगे, गेहूं की बाली लगेगी, गेहूं का पेड़ लगेगा। सो वो जो गेहूं है उसको भिगो दिया जाए या अंकुरित गेहूं को यूज किया जाए या गेहूं के ज्वारे को यूज किया जाए तो वो मोस्ट अल्कलाइन फूड है, और उसको ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। वो ना सिर्फ हमारी बॉडी को नया कर सकता है बल्कि कैंसर सेल्स को भी ठीक कर सकता है, नया कर सकता है, फिर नई सेल्स बना सकता है, जिसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। तो वो अल्कलाइन है। अब क्या किया हमने, मनुष्य ने क्या किया या मैनमेड क्या हुआ, हमने पहले गेहूं को सुखाया, धोया, इट्स ओके, अच्छा है, दलिया बनाई तब तक भी अच्छा है, अल्कलाइन है, भिगो के खाया तब तक भी अच्छा है, जर्मिनेट कर लिया तब तक भी अच्छा है। पर इसके ऊपर हमने उसको क्या किया, उसको पीस दिया और फिर हमने आटा बना दिया। आटे तक भी थोड़ा ठीक है अगर उसमें चोकर है, फिर हमने उसका चोकर भी निकाल दिया, फिर मैदा बना दिया, एसिडिक हो गया, आटे से ही एसिडिटी शुरू हो गई। फिर उसको क्या किया, हमने मैदा बना दिया, और फिर और मैनमेड क्या हुआ, पूड़ियां बना दी आटे की। सो हाई फ्लेम पे जब वो पूड़ियां तल के बाहर आई तो वो हाईली एसिडिक हो गई। नेचर कहाँ रहा उसमें, अल्कलाइनिटी कहाँ रही, 0 अल्कलाइनिटी। और फिर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम हर वो फूड खाते हैं जिसमें जो मैदे से बना होता है, तो मैदे से बना और इस लेवल पे बना
तो वो अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक है, और वो हमारी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करता है। अभी तो हम एसिडिक और अल्कलाइन समझे, फिर समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। सो एसिडिक अल्कलाइन में अब अगेन दूसरी अगर चीज हम बात करें, दूसरी कौन सी ऐसी चीज है जो हमने इतनी रिफाइन की जिसका स्वरूप ही बदल गया। अब आप जब भी कोई चीज खाने चले तो आप ये सोचें कि ये हमने बनाया है कि प्रकृति ने बनाया है। बड़े मजे से हम नारियल पानी अब पैक जाने लगा है, अरे वाह कोकोनट वाटर मिलता है, हम तो कोकोनट वाटर पे फास्ट रखेंगे। क्या कौन सा ले रहे हैं? पैक्ड वाला। कितने प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं, मैन मेड है, बेकार कर दिया आपने। क्या बॉडी उससे ठीक होगा? सो कम खाइए, कम मिले ठीक है, पर वो आपका ईश्वरीय होना चाहिए, अल्कलाइनिटी उसमें 100% होना चाहिए। सो जितनी भी चीजें हम बनाते हैं प्रोसेस्ड कर देते हैं, जितनी भी हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो सारा का सारा हमारा एसिडिक कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम सुबह से अपनी एसिडिटी का लेवल कैलकुलेट करें तो कितने परसेंट हम अल्कलाइन फूड खाते हैं ये हमें पता चल जाएगा। चाय क्या है? मैनमेड है, ईश्वर ने तो नहीं बनाई। और उसमें जो पड़ी हुई चीनी है वो भी मैनमेड है, क्योंकि हमें तो फिर शुगर केन खाना चाहिए, और शुगर केन से ब्लड भी बनता है, और शुगर केन ओरिजिनल फॉर्म में अच्छा है। उसको अगेन हम रिफाइन करते गए और तब तक रिफाइनिंग करी जब तक उसमें हम नुकसान या जितना न्यूट्रिशन था वो खत्म हो गया, हमने तब तक उसकी रिफाइनिंग की। तो देन जो हमारा चीनी आ गई वो भी एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम बॉडी को प्रोवाइड करती है, इसलिए हार्मफुल है। बॉडी को शुगर की नीड है, बट नेचुरल शुगर की नीड है। आप जैगरी खाइए, आप शुगर केन खाइए, आप खजूर डेट्स खाइए, आप मुनक्के खाइए, आप किशमिश खाइए। अगर आप शुगर का कंटेंट बढ़ाएंगे तो फिर अगेन एसिडिक मीडियम दे रहे हैं। फिर बिस्किट, बेकरी, दालमोट, ये सारा एसिडिक क्योंकि मैन मेड है। हम डीप फ्राई कर रहे हैं या प्रोसेस्ड कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम डीप फ्राई करते हैं और प्रोसेस्ड करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं हाई आरपीएम पे, तो हम उसके न्यूट्रिशन वैल्यू 0 कर देते हैं और वो चीज एसिडिक हो जाती है। तो अगर हम सुबह से उठने से लेकर के अपना कैलकुलेट करें तो जो मैंने बोला है 80% अल्कलाइन फूड चाहिए और 20% एसिडिक, तो ये एकदम उल्टा हो जाता है। सर इसको ये लैपटॉप में ही होगी और मुझे मुझे शेयर करना पड़ेगा, तो प्लीज ये बाद ही में हो पाएगा। अभी आप फोटो क्लिक कर लो और मुझे सेशन लेने दो प्लीज। सो ये एसिडिक एंड अल्कलाइन ऐसे होता है। तो एसिडिक फूड एंड अल्कलाइन फूड इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो दिन भर का डाइट में जितने लोग जुड़े हैं उनसे, इवन अगर मेरे को अपने आप को डिजाइन करना है तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब मैं जाके 80% अल्कलाइनिटी पे पहुंचती हूँ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है हम सब गलत कर रहे हैं और हम सब उल्टा खा रहे हैं। हम 80% एसिडिक फूड खा रहे हैं और 20% अल्कलाइन फूड खा रहे हैं। इतना गलत खा रहे हैं। ना तो हाईएस्ट अल्कलाइनिटी चाहिए, ना तो हाईएस्ट एसिडिक फूड चाहिए। पूरे दिन अगर कोई कुक्ड फूड खा रहा है तो वो अल्कोहल जैसा ही काम कर रहा है। अगर आप सोचें कि अल्कोहल और स्मोक बंद करके आप लिवर हेल्थ को अच्छा कर ले जाएंगे, डाइजेशन अच्छा कर ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप जो कुक्ड फूड खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हमारे पास आ रही हैं और लगातार लोग प्रॉब्लम में हैं, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, अल्सर, जहां पर अल्कोहल और स्मोक की दिक्कत नहीं है, ज्यादा फूड खाने की दिक्कत है। तो अगर कुक्ड फूड भी ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जा रहा है तो वो एसिडिटी कॉज कर रहा है। इसलिए उसमें भी कैसे अल्कलाइनिटी को हम मेंटेन रख सकते हैं? चटनी बना करके और सैलेड बना के और वेजिटेबल्स बढ़ा करके। वेजिटेबल्स में भी अगर आप हाई फ्लेम पे उसको भून रहे हैं या डीप फ्राई कर बना रहे हैं तो वो आप स्पॉइल कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं बच रहा। तो अल्कलाइनिटी सब्जी पे तभी तक है जब सब्जी को आप जस्ट ढक देते हैं और उसमें थोड़े से मसाले जो आपको चाहिए वो कर देते हैं। अच्छा, जो ग्राइंडिंग मसाले हैं जो हम डब्बे ले आते हैं, बढ़िया किंग्स मसाला और ये मसाला वो मसाला डाल दिया, वो एसिडिक है या अल्कलाइन है? सोच के बताइए कोई जना, एसिडिक है या अल्कलाइन है? एसिडिक है, इसीलिए एसिडिटी क्रिएट करता है। आप खड़े मसाले डाल के देखो, एसिडिटी नहीं होगी, आपको गुड फील आएगा। तो आपको खड़े मसाले डालने चाहिए हमेशा सब्जी में, हल्का सा उसको क्रश कीजिए और डाल दीजिए, आपको अच्छा फील होगा खाने के बाद।
एक तो पिसा हुआ मसाला, वो भी बहुत सारे दिनों का, वो भी पैक्ड, और हम तब उसको अगर घर में भी बनाया है तो भी उसकी फ्रेग्रेंस और वो खत्म हो जाती है थोड़े दिनों बाद, और फिर हम उसको काफी सारा ऑयल में डाल देते हैं, सब बेकार। अगर सब्जी बनानी ही है तो सब्जी डालिए, उसमें ऑयल जो भी आपका अच्छा है, देशी घी है, कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस, जितने भी ऑयल्स हैं उनको बदल बदल के उसी में मसाले डालिए, खड़े मसाले हल्के क्रश किए हुए, और ढक दीजिए, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। आप देखिए उसका फ्रेग्रेंस। सो ये जो सब्जी बनी, कम से कम 2 सब्जियां अगर बना रहे हैं तो एक सब्जी जरूर ऐसी बना के खिलाने की आदत डालिए, तो आपको प्रॉपर रफेस और एल्कलाइनिटी मिलती है। सो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कि आपकी जो प्लेट है उसमें कार्ब्स थोड़े, दाल, एंड साथ में सबसे ज्यादा 2, मतलब हाफ पोर्शन में जब आपके सलाद, सब्जी और चटनी होगी, तो आपका वो 80% कवर होगा। और ऐसा आपको हर प्लेट के साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको नाश्ते का बाउल है तो वो पीनट्स है तो अल्कलाइन है, उसको भी डीप फ्राई नहीं करना है, शॉलो फ्राई कर सकते हैं, या भीगे हुए पीनट्स हो सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स हैं, भीगे हुए हैं, हाईएस्ट अल्कलाइन है। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे इसको डिजाइन करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लंच से पहले अपने आप को अनकुक्ड खाने की कसम खा लें, क्योंकि हम कुकड बहुत खाते। सुबह से जो गैस चलनी शुरू होती है ना, वो रात 11 बजे तक चलती है, और जो लोग लेट काम करते हैं वो तो रात तक कॉफी पीते रहते हैं। तो हमें फ्लेम पे चढ़ा हुआ कुछ भी 12 बजे तक ग्रहण नहीं करना है। अगर हम ये भी ठान लें तो भी हम अल्कलाइनिटी को कवर कर ले जाते हैं, शुद्धता को कवर कर ले जाते हैं, और हमारा शरीर उस पर काम करने लग जाता है। वो आपको सोचना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ग्रीन जूस अच्छा लगता है, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स भिगो दें वो अच्छे लगते हैं, या और क्या वैरायटी हो सकती है उसमें, अंकुरित अनाज हो सकता है, भीगे हुए मेवे हो सकते हैं, भीगी हुई दालें हो सकती हैं जिनको आपने जस्ट बस भिगोया है और खाया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको चबा चबा के गुड़ के साथ, या खूब सारा आपने सैलेड कुचुम्बर बना करके खाया है। ऐसे बहुत सारा हो सकता है जो आग पे नहीं पकाया है। तो महिलाओं को कितना अच्छा लगने लगेगा अगर 12 बजे तक किचन में गैस ना जले। और नहीं जलेगी तो क्या होगा, महिलाएं खाली बैठने वालों में से तो नहीं है, एटलीस्ट मेरे जैसी, तो वो और प्रोडक्टिव हो जाएंगी ना। और प्रोडक्टिव हो जाएंगी तो समाज को ना सिर्फ लिव लाइफ क्वीन साइज जैसा ग्रुप, और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बट ज्यादा से ज्यादा टाइम किचन स्पॉइल करता है, और उससे ज्यादा हेल्थ सबकी स्पॉइल हो रही है। तो आप उनमें से ही आपको ढूंढना है कि कैसे, क्या हमारा टेस्ट है और कैसे हम इसको मैनेज करें। और प्लेट जब लगाएं तो उसमें देखें सैलेड अच्छा हो, और सब्जी अच्छी करने से ज्यादा आप चटनी बना लें और उसमें मिला दें, वो सबसे बेहतरीन होता है। आप लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया, पुदीना, अलग अलग तरह की चटनी, थिक चटनी बना के आप अपनी बनी हुई सब्जी में मिला दीजिए। आपकी सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और आपको वो बहुत आनंददायक होगी। अल्कलाइन इन नेचर होगी क्योंकि आपने रॉ मिलाया है। नहीं मिलाना है, अलग से चटनियां खाइए। तो आप इससे बच जाएंगे कि आज आप धनिया का पानी पी रहे हैं, फिर नीम का पानी पी रहे हैं, फिर कलौंजी का पानी पी रहे हैं, फिर दालचीनी का पानी पी रहे हैं। वाह! अगर हम अपने फूड को सही तरीके से खाना सीख लें तो हमें बीमारों की तरह इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। बट हमने अपने फूड को खराब तरीके से कर रखा है, और बहुत ज्यादा फूडिंग हैबिट्स हैं, मतलब हम 4-4 बार खाते हैं। सो आई थिंक हमें फिर से इसको रीज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जूम पेड नहीं है। तो अगेन इसी लिंक पे प्लीज आप लोग रीज्वाइन कर लें इमीडिएटली। थैंक यू सो मच।